मेरी बात नहीं होती। और इसके साथ साथ आप वो भी करा। हाँ वो भी करा तो क्या होता है जब एक नई चीज बनती है ना, केवल 2 महीने के लिए परमानेंट रहेगी। सरकार को वापस कोई निर्णय लेना बड़ा मुश्किल अब ऑटो वाले कह रहे हैं कि सिर्फ गेहूं से काम थोड़ी चलेगा, सहायता भी थोड़ी चाहिए। आज जोधपुर ऑटो रिक्शा यूनियन ने अपना ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधि मंडल के रूप में। इनकी ये मांग है कि जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील तरीके हर आम लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाने से लेकर राशन पहुंचाना हो, चाहे वो ट्रेनों के जरिए मजदूरों को अपने घर पर ले जाना हो, तो इसी तर्ज पर ये लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह 2.5 महीने से लॉकडाउन रहा, टैक्सियाँ पूरी तरह से बंद रही, ऑटो का आवागमन कहीं पर भी नहीं रहा, तो ये भी ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी आर्थिक पैकेज के जरिए हमें मदद दी जाए। और मुख्यमंत्री जी से तक ये बात पहुंचाने के लिए इन्होंने मुझे आज ये ज्ञापन दिया है और मैं इनको विश्वास दिलाती हूँ कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील तरीके से हर गरीब मजदूर तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम उसी तर्ज पर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के भी भेजेंगे कि इन ऑटो रिक्शा चालकों को ये जो 2.5 महीने तक घर के अंदर रहे, इनका किसी भी प्रकार का आर्थिक बहुत पिछड़ चुके हैं, तो इनको कुछ आर्थिक पैकेज देकर इनकी सहायता की जाए और कुछ ऐसी सुविधाएं की जाए, जैसे रेलवे में भी बंद पड़ा है, हर जगह जो बस स्टैंड पर और बंद पड़ा है वो इनके लिए खोल दिया जाए ताकि आवागमन की ये वापस सुचारू रूप से चल सके और इनकी आर्थिक मदद मिल सके। उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ अभी मनीषा जी को एक विज्ञापन दिया है कि उसमें हमने हमारी मांगे रखी है और इन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जल्द से जल्द आपका ये जो 5,000 का है ऑटो रिक्शा का, हर ऑटो रिक्शा वाले को 5,000 रुपये मिले। तो हम ये चाहते हैं कि हमें आर्थिक सहायता के लिए हम मनीषा कुमार के पास घर आए थे और हमने एक कलेक्टर साहब को भी विज्ञापन दिया है और हमने मुख्यमंत्री साहब तक भी ये बात पहुंचाई है, लेकिन हम ये जरिया बनाना चाहते हैं कि पार्षद MLA साहब और कलेक्टर साहब मिल के हमारी सहायता करें और हमारे जल्द से जल्द हमारा ये बजट है, डिमांड है, दिल्ली की तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी ऑटो रिक्शा को 5,000 रुपये दिए, खाते में डलवाए थे। हम चाहते हैं उसी राज्य सरकार भी उसी तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर हमें भी 5,000 देने का कष्ट करें। और दूसरे हमारी ये प्रॉब्लम है, अभी कल के अखबार में आया था कि 3 सवारी लेके ऑटो रिक्शा चल सकते हैं और प्रशासन हमें मतलब सीटिंग के हिसाब से हमें रोक के चालान भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं ट्रैफिक पुलिस से भी कि हमारा ये फालतू, हम इतने दिन से बेकार बैठे थे और अभी आप चालान कर रहे हो तो हमें और बाहर पड़ रहा है। और एक उनको आना ही नहीं दिया जाए, तो सर का ये पॉइंट था। मैंने उनको ये किया, मैंने सर तो आप में से ये आएंगे, बीमार आदमी है, बुजुर्ग है, बच्चा है, चल नहीं सकता, ये समस्याएं फिर उसी के साथ जुड़ी हुई। अभी जो उसमें हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी जो आती है उसमें कस्टमर आता है वहीं से होकर के वॉकिंग डिस्टेंस से आ जाए और जिसको आना है 2 किलो का आ जाएगा, 2 किलो का ऐसा हमने उसके अंदर उल्लेख किया। और इसके साथ जो ट्रांसपोर्ट से माल जाने का समय है वो भी हमने अलग से साफ बताया, उसको भी डिस्कस वो ऐसा है कि इसमें 2-1.5 फीट आ गया उसके बाद में उसमें किस कंजेस्टेड तो नहीं है ऑलरेडी। एक तो अस्थायी रूप से तो अतिक्रमण पड़ जाए तो फ्री में उनकी बात थी, एक 100 फीट से बंद लगा जाए, इन यहाँ से रखा जाए और एग्जिट जो है वो नहीं सकते। गुड़ों के चौक में लोडिंग टैक्सी वगैरह कोई भी तरह की बाधा नहीं बनती है, तो गुड़ों के चौक की व्यवस्था अगर गुड़ों के चौक से भी यहाँ आई हुई है तो जैसे अलग अलग तरह से हम लोग अखबार संघ एक बार या तो बात कर लेते हैं किस तरह से व्यवस्था बनाई जा सकती है। हाँ सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। हमारे पास ऑटो का नहीं करेगा, आप लोग को होगा ना, आप लोग पास नंबर होता होगा ना, ऑर्डर ऐसा है 2,000 में भीड़ होती है, नहीं तो नहीं होती। ये चीज़ें सर होलसेल लेवल पर ये भी सोचना है कि एक पास में से जो टैक्सी चलती है नहीं होती बुला तो लेते हैं कि अपना वन साइड डिसीजन हो गया, प्रोटेस्ट भी हो गया। ये भी बहुत बड़ी समस्या करते हैं सर, ये सामान रखेंगे रोडों पे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी और ये रहते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे सब आपस में बहुत
टच ही रहते हैं, छोटे छोटे जो हेड नंबर को बुला लीजिए ना, ऑटो वाले को आपके पास है ना, इसके पास है ट्रैफिक पुलिस पास रहना। ये जो मीटिंग है बेसिकली जो मार्केट खुला है अनलॉक 1 के तहत उस पर क्या व्यवस्थाएं होगी, कैसे और बेटर हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको पालना करा सकते हैं और कैसे और व्यवस्थित तरीके से करें, क्योंकि अभी सावधानी बरतनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी केस आएगा उसमें कैसे बेहतर हम लोग करें कि वो नौबत ही नहीं आए। हम लोग सब समझते हैं कि 2-2.5 महीने से जो भी व्यापार रुका है उसको भी बढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा कोई बात हो जाए कि वापस कोई एरिया बफर जोन में आ जाए और हम लोग सब लॉस करें। तो सावधानी से बढ़ना है, मेरा तो यही मंत्र है कि भाई इसमें बढ़ना तो है, सावधानी से बढ़ना है। तो इसी क्रम में मोस्टली कल जो इंटरनल मीटिंग हुई थी सर और उनकी जो टीम है वो आप लोग से डिस्कशन करेंगे। मैं सर को आमंत्रित करूँ। ग्रुप में सा आज निर्जला एकादशी है और श्री कृष्ण मंदिर अकनाडा में सुबह घंटा 1.5 घंटा लिए मंदिर खोला था। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2-2.5 महीने से लोग बहुत ही कम आ रहे थे, नहीं के बराबर ही आ रहे थे, क्योंकि मंदिर तो वैसे ही बंद था। सुबह सुबह आरती के लिए 1 घंटा खोलते थे। तो आज भी ये जो 26 एकादशियाँ होती है साल भर की, 12 और 2 अधिक मास की, 26 एकादशी का जो सबसे जो महत्वपूर्ण आज की जो एकादशी है निर्जला एकादशी। तो लोगों में से दान पुण्य का चाव रहता है कि भाई निर्जला एकादशी आएगी तो मंदिरों में जाकर के या और कहीं जाकर के गरीबों में दान करेंगे, दक्षिणा देंगे या सेवा करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह में लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मंदिर में मात्र 5% 10% लोग आए हैं, बाकी कोई नहीं आए। मंदिर सुबह से घंटा भर खोला, खोल करके आरती करके लोग आए थे। कोई मटकी लेके आया, कोई कलश लेके आया था, आम लेके आए थे, पंखी भगवान के पंखा होता है तो चढ़ाते हैं, पंखी भी लेके आए थे, पंखे वगैरह। तो काफ़ी लोग निराश थे, कोई सामान भी मार्केट में नहीं मिल रहा दुकानें बंद होने की वजह से। तो जो भी लोग आए थे तो भगवान के कुछ लेकर आए, जो आम लेके आए और जो शक्कर के गोले होते हैं ओले वो भी लेके आए, भगवान के चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की। जो भी लोग आए सब एक ही बात थी, एक ही मन में उनके प्रार्थना थी कि भगवान ये कोरोना जो रोग है फैला, वायरस फैला है, उसको दूर करें और हमारे जीवन में हमेशा सबक और खुशियाँ रखें। ये जिन्होंने लिया है ये उनकी पूरी सुरक्षा और सुविधा करेंगे। इसके लिए बहुत भागदौड़ अभी ये क्या है ना, मैं बताऊँ तरीका लगाने का है। नहीं निश्चल नहीं लगाए या छोटे टावर को या पकड़ो आदमी के ऊपर बैठ पता नहीं तरीके में बंद हो जाए, ये जन पता कहीं ये पड़ जाएगा तो मतलब सब जाएगा मतलब को लगावे जो अपने मारवाड़ में हाँ बस पानी आराम से 6 फुट ऊपर हो नहीं तो एक हाइट एक ऐसी हो डिसाइड के भी पानी डालने में आराम है। एक बार देख जब
अटका दो आप यूं। एक मिनट रुक जाओ साहब। एक मिनट था जग थोड़ा सा ऊपर पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से भीतरी परकोटे का सारा लगभग व्यापार खुल गया है और कल की व्यवस्थाएं देखने के बाद पुलिस विभाग द्वारा हम सभी व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जो पदाधिकारी बुलाया गया और हमसे डिस्कस किया गया कि शहर में भीड़ नहीं बढ़े और कैसे शहर में व्यापार भी सुगम रूप से चले और कोरोना के खतरे को दूर करते हुए हम व्यापार करके और वापस सुरक्षित घरों तक लौट सकें और ग्राहकों को भी कोई खतरा नहीं हो। इसको लेकर एक रणनीति पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई है और उस रणनीति को हम सभी व्यापारियों ने सहमति भी दी है और हम सब व्यापार संघों ने अपनी तरफ से भी जितने भी व्यापार संघ के अलग अलग मेंबर्स को हम सुरक्षित रख रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील भी है कि इस ग्राहक और दुकानदार दोनों अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना अभी टला नहीं है और दिनों दिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और आज की स्थिति में जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे लिए चिंता का विषय है। तो आप सभी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। आज निर्जला एकादशी के पर्व पर एकादशी के उपलक्ष्य में ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी की तत्वांतर में आज परिंदे लगाने का कार्यक्रम भी डीसीपी धर्मेंद्र जी यादव जी के साथ में समस्त पुलिस प्रशासन के साथ में हुआ और हम आभारी है। आज का दिन इतना शुभ है, सभी के हाथों से आज पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर यहाँ पर परिंदे लगाए गए ताकि कोई भी तरह के पक्षी पशु कोई भी उनको प्यासा नहीं रहा जा सके। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पुलिस प्रशासन का। धन्यवाद। दीपक सोनी, त्रिपुले बाजार व्यापार संघ अध्यक्ष। अभी जैसा आप लोगों को पता है, लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 कहें वो स्टार्ट हुआ है और मार्केट जो है भीतरी शहर में वो खुला है। तो इसमें खुलने के बाद जो प्रिकॉशन या एहतियात रखना है उस संदर्भ में मीटिंग थी। डीसीपी हेडक्वार्टर एंड ट्रैफिक श्री कालूराम रावत जी आईपीएस वो भी मौजूद थे। कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर रख सकते हैं इस कोरोना महामारी में के दौरान, कैसे मार्केट भी चले और सावधानी भी रखें, ये मेन एजेंडा था। इस संदर्भ में कुछ एरियाज़ को वन वे करने का, लोडिंग टैक्सीज़ के टाइम को रिस्ट्रिक्ट करने का और जो नॉन वेंडिंग जोन है उसका रेगुलेशन, इन सब मुद्दों पे चर्चा हुआ है। इसके अलावा व्यापारी मित्र बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के जो नॉर्म्स हैं वो मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, इस पे भी चर्चा हुई है और आशा करते हैं कि ये जो मार्केट खुला है व्यवस्थित ढंग से चले और इस मार्केट खुलने के कारण जो भी क्राउड या ग्राहक आएंगे उसके कारण बीमारी का फैलाव नहीं हो, ये प्रयास रहेगा। नहीं, अभी यही है कि जो गाइडलाइंस हैं एमएचए के उसमें यही कि 9 बजे तक घर पहुंचना है। तो उसको देखते हुए लगभग 8 बजे तक का जो समय है वो रहेगा बंद करने का दुकानों का। बाकी अगर किसी का घर नज़दीक है 2-4 मिनट लेट होता है 8 से तो वो इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि 9 बजे के पहले रोड पे मूवमेंट बंद हो जाना चाहिए। ये हमारे मार्केट के प्रिय सेठ जी जिन्होंने हमारा किराया माफ किया है, त्रिपोलिया का पूरा पार्क मार्केट का हमारा मार्केट का माफ किया है, 2 महीने का पूरा किराया। थैंक यू सो मच सेठ जी, धन्यवाद। थोड़ा डिस्टेंस ले लीजिए।
आज श्रीमान वैभव जी गहलोत के जन्म दिवस पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और केक काट कर उनके जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज हमने 5 तरह के प्रोग्राम रखे हैं। पहले प्रोग्राम में केक काट के उनके जन्मदिन की शुरुआत करेंगे। दूसरे प्रोग्राम में हम यहाँ गौशाला जाके गरीब बेसहारा और जो बीमार गायें हैं उनको रिजका खिलाने का प्रोग्राम है। उसके बाद में टीबी अस्पताल जाकर वहाँ जो टीबी से प्रभावित मरीज हैं उन सभी को फ्रूट खिलाकर उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद में सार्वजनिक उद्यानों में जाके निरीह पशु पक्षी हैं उनके लिए हम लोग परिंदे लगाएंगे। और बाकी हम सब लोग आज शपथ लेते हैं कि हमारे घरों के बाहर अभी गर्मी के मौसम में सभी जगह हम लोग परिंदे लगा के आज दिन भर वैभव जी के गहलोत को हम सेवा के साथ ही मनाएं। वैभव जी गहलोत जो कि क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ जोधपुर से सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं, उनका जन्म दिवस है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते उनका आग्रह यही था कि उनके जन्मदिन पर ना तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो और ना ही ज़्यादा इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन जैसे वो सेवा भारती है उसी तरीके से हम भी आज उनका जन्मदिन सेवा के माध्यम से राजू जी भाई साहब के साथ में मनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और टीबी अस्पताल में मरीज़ों को फल फ्रूट बांटना, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, साथ ही साथ जीव जंतुओं के लिए भी खाने की व्यवस्था, इस तरीके के सेवा भावी कार्यों के साथ आज हम वैभव जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। हाँ?